खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद का शुक्र हो एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ अरकाने ईमान, जो जेसी टीवी का एक खूबसूरत तालीमी प्रोग्राम है, टॉक शो है, इसमें मौजूद हैं आपके साथ। इस प्रोग्राम की वसातत से मुलाकात करके बहुत बरकत मिलती है, खुशी होती है। मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। अजीज़ों, हम इस वक्त खिदमत के जो एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे जो 5 रुखी खिदमत है, हम उस सिलसिले को इन दिनों में देख रहे हैं और इसमें हम ये देख रहे हैं मुख्तलिफ नेमतों के बारे में। तो इस वक्त आज की जो एपिसोड है, इसका ताल्लुक जिस नेमत के ताल्लुक से है, इसके बारे में आपने चंद और जो सेशंस हैं वो देखे हैं और हमारा ईमान है कि उन गहरी बातों से, बाबरकत बातों से, बाइबली बातों से आपको बरकत मिली है। आज हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे, कुछ और बातें एक्सप्लोर करेंगे, उनको देखेंगे ताकि ये खिदमत जो है ये चर्च में अपनी जड़ पकड़े, मजबूत हो और नज़र आए, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। इफ्से चौथा बाब 11वीं और 12वीं आयत हमारे जो एक बुनियादी टेक्स्ट है कि खुदावंद ने रसूल, नबी, मुबशर और पासबान और उस्ताद जो हैं वो कलीसिया में रखे हैं। आप इस हवाले को घर में पढ़ सकते हैं और इसी जाविये से हम इस प्रोग्राम में कुछ बातें भी करेंगे। तो अजीज़ों, आज हमारे इस प्रोग्राम में पिछली तमाम तर प्रोग्राम्स की तरह जो खादम हमारे साथ मौजूद हैं, इन बातों को हमारे साथ करने के लिए जो प्रोफेसी, नबूवत की नेमत के ताल्लुक से हैं, जो नबूती नेमत के बारे में बात करते हैं, खुदावंद के खादम एक बड़े सीजन, खुदावंद ने उनको 30-40 सालों में बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया है। बहुत सीजन खादम हैं, प्रोफेटिक हैं, नबूती हैं, दवागो हैं, मिशनरी जज्बा रखते हैं, बशारती जज्बा रखते हैं, कलीसिया की तमीर का जज्बा रखते हैं, खिदमत का हिस्सा है। इतने सालों में हमने उनकी ज़िंदगी में खिदमत देखी है। खुदा उन्हें नेशनली और इंटरनेशनली इस्तेमाल कर रहा है। LRI के डायरेक्टर हैं, जो लैंग्वेज रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट है, जो गॉस्पेल के काम के लिए लिटरेरी काम करता है। इसके अलावा जो उनका एक ख़ास जज्बा कलीसिया ख़ानदानों को मसीह में दुआ में मजबूत करना, बहाली के काम में आगे लेके आना, रिवाइवल फेलोशिप के पास्टर हैं और खूबसूरत खुदाम ने एक शख्सियत उनको दी है, एक सेंसिटिव दिल दिया है जो खुदा की आवाज़ सुनता है। सो हम वेलकम करते हैं खुदाम के खादम जनाब सैमुअल पॉल साहब को। सैमुअल साहब, सर थैंक यू, वेलकम अगेन। एंड मेरा ईमान है कि खुदा इस नबूती मनसब के बारे में आपके वसीले से बहुत सी ज़िंदगियों को बरकत दे रहा है। मैं खुद बरकत पा रहा हूँ जब हम ये बातचीत कर रहे हैं। खुदा का शुक्र हो। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी बरकत पा रहा हूँ। आमीन। सर, बात को हम आगे लेकर जाते हैं, रूहुल कुदस की रहनुमाई और वो नबूती नेमत के वसीले से जो बहुत वसत के साथ अपने आप को जाहिर करती है, वो रहनुमाई जो है वो खिदमत के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। मसीह ज़िंदगी इसके बगैर चल नहीं सकती और इंसानी ज़िंदगी बार बार इस खदशे में है कि खुदा के बगैर ही, पाक रूह की मदद के बगैर ही ज़िंदगी गुजार ली जाए और थोड़ा सा जो तजुर्बा हुआ था पाक रूह की रहनुमाई का, जहन में उसी के साथ खेला जाए, जबकि हर रोज़ उसकी रहनुमाई की ज़रूरत है। और इसमें अगर हम शुरू में चले जाएं बाग़ अदन में, तो टाइम तो लिया जा सकता है ना कि ठीक है, थैंक यू सर सेटन, यू हैव गिवन मी गुड इन्फॉर्मेशन, लेट मी गो बैक टू माई फादर, लेट मी टॉक टू हिम, लेट हिम गाइड मी एंड आई विल कम बैक। तो वो जो एरिया ना, वो आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ज़िंदगी को हम चला सकते हैं। देखें, भूख लगेगी तो खाना तो आप खाएंगे, कमाना भी पड़ेगा, बच्चे पैदा कर लेंगे उनके लिए भी। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी एरियाज़ में बच्चों के फ़ैसले खुद कर रहे हैं? हमने फ्यूचर में कहाँ होना है। मैं सिर्फ इसको कहता हूँ कि शायद मैंने पिछली दफ़ा भी कहा हो कि कई दफ़ा हम ऐसा नहीं कर रहे कि जितना ज़्यादा हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में रख रहे हैं, उनको हम कल्चर से दूर कर रहे हैं कि उनका दिल चाहता सीधा अमेरिका, यूरोप जाने को, रास्ते में रुके ही ना वो, जबकि हमने मिनिस्ट्री में ज़िंदगी गुजार दी है। तो इसका मतलब है कि खुदा के हजूर में ना सिर्फ उनको कलाम के साथ
नरिशमेंट देनी है, बल्कि प्रोफेटिक एज चाहिए, पाक रूह बोले। और इसके लिए मैं एक हवाला मेरे दिल में आ रहा है। जी जी ज़रूर। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब जी जी और उसकी 19वीं आयत में देखें कि थिस्सलुनीके की कलीसिया को पौलुस रसूल लिखते हैं, रूह को ना बुझाओ। ये कहाँ से आ गई बात? इसका मतलब स्ट्रगल थी। तो पाक रूह कह रहा था कि यार मुझे ये बुझाते हैं, मालिक मैं हूँ, मर्जी अपनी करते हैं, चौधरी खुद ही बने रहते हैं। और जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो रूह बुझता है, रूह आहें भरता है। और फिर लिखा है कि नबूतों की हकारत ना करो। देखो कैसे अटैच है साथ, रूह को ना बुझाओ, प्रोफेसिस की हकारत ना करो। जैसे यूसुफ पे ड्रीम्स के जरिए से प्रोफेसी आ रही थी, बाप याकूब का बेटा यूसुफ, तो भाई क्या कर रहे थे, ए ख्वाब देखने वाला आ रहा है, ख्वाब देखने वाला। यहाँ तो तमाशा लग गया। सेंसिटिविटी की कमी के बायस अगर खुदा की तरफ से कोई बोले तो तमाशा लगता है, तो फिर लोग झिझकते हैं और नुकसान हो रहा है ज़िंदगियों का। लेकिन ये भी लिखा है कि सब बातों को आजमाओ। अगर कोई बात हो जाती है कि खुदा ये कह रहा है तो चेक करो, उसको टेस्ट करो खुदा की कलाम की कसौटी पर दुआ करके, और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। तो चर्च के अंदर कितनी चीज़ें क्रीप इन कर गई हैं, आ गई हैं, घुस गई हैं, और हमने गुंजाइश पैदा कर ली है, बहुत सी चीज़ों को अकोमोडेट करना शुरू कर दिया हुआ है। लेकिन जो पाक रूह कहना चाह रहा है वो बुझता जा रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको समझें कि ये लाइफस्टाइल है, ये कोई ख़ास संडे प्रोग्राम नहीं है कि संडे को जाना तो वहाँ पे कोई प्रोफेसी होनी है, वाओ, बल्कि ये डे टू डे एक्सपीरियंस है। और मैं बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, खुदा बाप ने मुझे गाइड किया कि ज़बूर सुबह पढ़ा कर, और मैं ज़बूर का एक हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर। प्रोफेटिक सेकेंडरी नहीं है, प्रोफेटिक साथ साथ ही है। और 34 ज़बूर देखिएगा ज़रा। जी जी 34 ज़बूर में पहली आयत में कहता है, मैं हर वक्त खुदा उनको मुबारक कहूँगा। ये है वो लेवल सेंसिटिविटी का। ये हर वक्त क्या होता है, ये 24 आवर्स का साइकिल है बीइंग सेंसिटिव। जी और फिर दूसरी लाइन में कहता है, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर होगी। तो ये एक लाइन है पूरी ज़िंदगी की। हमेशा से मुराद है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, चल सो चल, 24 आवर्स और पूरी ज़िंदगी। तो दोनों एस्पेक्ट्स में जी मैं खुदा में मगन रहूँगा, मैं उसको मुबारक कहूँगा, मैं उसकी इंटीमेसी में रहूँगा, ताकि वो मुझे गाइड करे। मेरी रूह खुदा उन पर फ़ख्र करेगी, हलीम सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदा की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदा का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। और प्रोफेटिक को मैं तो ये समझ रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों में भी खुदा रहनुमाई करता है। खुदा का बंदा कहता है, मैं खुदा से पूछता तो उसने कहा हर डिटेल मैं बताऊँगा। उसने कहा बाल कटवाने जाऊँ, उसने खुदा बाप ने कहा नहीं जा। ये उसकी टेस्टमनी का हिस्सा है। और जिस दिन उसने कहा जा, उस दिन एक शख्स ने तौबा कर ली। यानी कि इतना ज़्यादा हम सेंसिटिव चलें कि हम समझें कि वो पाक रूह साथ है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें कुव्वत दे के हम कुव्वत पाएंगे और मुनादी करेंगे, बल्कि वो ड्राइविंग सीट पर हो। तो प्रोफेटिक एज जो है ना, वो एक्चुअली होली स्पिरिट की लीडिंग है 24 आवर्स और हर रोज़। और क्या क्या फिर तजर्बात होंगे? क्या क्या तजुर्बात होंगे? मिसाल के तौर पे जैसे बात एक हो रही थी, ज़बरदस्त। हम सेशन से पहले भी एक बात कर रहे थे। जी जी पतरस रसूल हाथ रखने का आदी था, ठीक है। तो फिर पाक रूह काम करता था, होली स्पिरिट बैप्टिज्म्स हो रहे थे, लेकिन करनीलियस के घर में खुदा बाप ने इजाज़त नहीं दी। इससे पहले कि वो हाथ रखे मुनादी कर रहा तो पाक रूह। अब सेंसिटिव एक्चुअली होना कि होली स्पिरिट लीड करता है, सिर्फ मेथोडोलॉजी और तरीका कार जहाँ पे कल हुआ था नहीं, बल्कि पाक रूह की सेंसिटिविटी में रहना और फिर कदर करना इस बात की, अगर कोई कह रहा है एक दूसरे की सुनना। सर, ये इस बात को पे एम्फेसाइज कर रहा है, इसरार जो पैदा हो रहा है वो ये है हमारी बातचीत का, इस नेमत की असल जो जौहर है, एसेंस है, वो ये है हम हर वक्त
टोटली खुदा के ऊपर डिपेंडेंट, उसकी बात सुने। जी। और अजीज़ों, अपने आप को इतना संजीदा और हसास करना ये बाइबली है, और यही दुरुस्त मसीही खिदमत का जो तरीक़ाकार है कि हम खुदा की मर्ज़ी से काम करें। आज सर बहुत दफ़ा ये होता है कि आपने कलीसिया में कुछ खादमीन को इकट्ठा करना है, अनॉइंट करना है, मुकर्रर करना है, या किसी काम को शुरू करना है, या कोई ख़ास तरह की खिदमत जो है खुदावंद आपसे लेना चाहता है। आज हम जो देखा गया बज़ाहिर अच्छे खादमीन भी हैं, और लेकिन एक बड़ा मजमुआ जो है खादमीन का वो ये है, दे डोंट बॉदर टू आस्क गॉड। वो खुदा से पूछने की कोशिश ही नहीं करते कि खुदा क्या चाहता है। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि इसके लिए इतना सेंसिटिव और विलिंग होने की ज़रूरत है, तो इसके लिए अगर हमारे अंदर डिज़ायर है तो फिर हम इस बात के लिए भी ख्वाहिश रखेंगे कि खुदावंद इसकी कन्फर्मेशन दे, और लोगों से भी हम ढूंढना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि खुदावंद उन्हें क्या कह रहा है। तो चर्च का ये जो सिनेरियो इस वक्त पैदा हो गया है कि आपने बस जल्दी जल्दी से काम करने हैं, काम लॉन्च करने हैं, काम शुरू करने हैं, काम ख़त्म करने हैं, ये तो फिर ये बात तो सारी वायलेट हो रही है जो कलाम की स्पिरिट है। क्या होगा फिर अगर इस तरह से लोग काम करते रहेंगे? चर्च कहाँ जाएगा? अगर खुदा की आवाज़ के बगैर चर्च बढ़ता जाएगा। काम तो होते हैं, काम शुरू भी होते हैं, काम अरूज को भी पहुँचते हैं, काम ख़त्म भी होते हैं, लेकिन अगर उसमें खुदा की आवाज़ नहीं है, जो खुदा जिस तरह से करवाना चाह रहा था, खुदा पतरस को जहाँ पे लेके जाना चाह रहा था, ये फिर क्या होगा? खुदा का डिसिप्लिन। तो आज चर्च खुदा के डिसिप्लिन में से गुजर रहा है, और इस वजह से इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो ऑनलाइन आना ये बहुत ज़रूरी है। और खुदा का शुक्र हो JCTV पे जो फजल हुआ है Praise the Lord, कि amen. एक बड़े ग्लोबल टीम वर्क में ये लोग खड़े हैं, और इस तरीके से ये टॉपिक्स जैसे आ रहे हैं और हम सारे उसमें टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये बात पहुँचे कि हम होली स्पिरिट के लिए सेंसिटिव हो जाएं। खुदा बोलने से खामोश नहीं हुआ, पाखरू प्रोफेटिकली बोलना चाहता है, सुनने वालों की कमी नहीं है। कल्टीवेट कैसे किया जाए माहौल? कल्टीवेटिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रोफेटिक वर्ड। वाह सर, बड़ा खूबसूरत रुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जी जी। तो उसके लिए मैं ये फील करता हूँ कि एज अ चर्च भी खुदा की आवाज़ सुनना, एज अ फैमिली भी सुनना, एज कपल्स बैठना और इंतज़ार करना, सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। अब नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया। मैं एक चर्च में था और मुझे मौका मिला कि प्रेयर के हवाले से लीड करूं, तो मैंने फील किया कि खुदा बाप चाह रहे हैं कि अब हम ना पाखरू की आवाज़ सुने। शायद ये पहले बात हुई हो, आप कह रहे हैं, बात देखते हैं। तो एक खातून उठ के आई और उन्होंने कहना कि हमारे पाजी साहब जाना, हम उनके आदी हैं सुनने के, आप प्लीज़ उनको मौका दें। जबकि पाजी साहब ने मुझे बुलाया हुआ था और मुझे खुदा बाप कह रहा था कि पाखरू कह रहा था कि मैं बात करना चाहता हूँ। वो इतने ज़्यादा अपने लीडर के आदी थे कि वो पाखरू उस्ताद की सुनना भी नहीं चाह रहे थे। उनको समझ भी नहीं आ रही थी कि इस टाइम में खामोशी में हमने पाखरू को सुनना है, क्योंकि मैंने इससे पहले टीचिंग शेयर की थी और अब मैं कह रहा था हम खामोश बैठेंगे और पाखरू से कहेंगे कि वो हमसे बात करें, और वो मुझे आके कान में कह रही थी कि प्लीज़ हमारे पास सबको मौका दें। और फिर मुझे अनाउंस करना पड़ा कि आप इतने आदी हो गए हैं पादरी साहब के कि पाखरू उस्ताद को भूल चुके हैं आप। फॉरगॉटन टीचर, फॉरगॉटन गॉड। पाखरू को तो हम सिर्फ एक ताकत समझ रहे हैं, और पाखरू मालिक है कलीसिया का। पाखरू से हम पैदा होते हैं। पाखरू खुदावंद यीशु मसीह को पूरी ज़िंदगी में वो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। रूहुल कुदस की कुदरत से वो बियाबान में गया, रूहुल कुदस की से भरा हुआ वो बियाबान से लौटा, और रूहुल कुदस की कुदरत से वो मुर्दों में से जी उठा। क्या बात है। और रूहुल कुदस की कुदरत से वो आसमान पर चढ़ गया। दिस इज ऑल व्हाट होली स्पिरिट इज गाइडिंग अस। खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को हम बहुत एंजॉय करें। ओह थैंक यू, तो हमारे लिए मर गया, इशारबानी में भी शरीक हो रहे। खुदावंद कह रहा है मेरे लोगों देखो तो सही मैं चला कैसे। वो एकदम से भी तो कुर्बानी दे के जा सकता था, क्यों उसने इतना टाइम स्पेंड किया? एक राइप एज पर आकर फिर मुनादी क्यों शुरू की? और 4 अनाजील चाहिए थी खुदावंद के ऊपर बात करने के लिए। एक बंदे के बस में नहीं था कि वो खुदावंद को बयान करता। आपको 4 अनाजील चाहिए,
मुख्तलिफ एजिस 4 4 डायमेंशन से। 4 डायमेंशन चाहिए। तो अब उसमें अगर पाक रूह मालिक है जिसने हमें पैदा भी किया है, जी जी। तो फिर हम किधर फिर रहे हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक है और इस पर बात नहीं हो रही। इसका मतलब है ये बहुत बड़ा हमला है कि प्लेटफॉर्म चर्च का खुदा का हो, पाक रूह का प्लेटफॉर्म हो और उस पर हम अपने काम कर रहे हो फ़कीयों फरीसियों की तरह, सिस्टम्स अपने चाह रहे हैं। बेसिकली इट इज़ क्रिएटिंग सिस्टम्स, बस सिस्टम चल रहे और लोग उसी तरह तड़प रहे हैं और खस्ता हाल और प्रगंदा भेड़े हैं, जबकि खुदा उनसे भी बात कर रहे, कुछ सुनने वाले नहीं कि यार आओ बैठ के सुने और एक कल्टीवेट किया जाए, एक माहौल बनाया जाए जिसमें लोगों को कहा जाए कि अभी हम 1 घंटे के लिए खामोशी में जा रहे हैं या आधे घंटे के लिए, और फिर आप कागज़ पे लिखें, शेयर करें खुदा क्या कह रहा है, खुदा किधर रुख दे रहा है हमारे चर्च को। देखो कितना प्यारा है अंताकिया की कलीसिया। मतलब ये क्यों रसूलों के अमाल में ये एक्सपीरियंस दिया गया, ये हमारे लिए था जी जी। कि चर्च इस बात को समझे कि चर्च का मालिक पाक रूह है। पाक रूह उस्ताद का तो जिक्र ही नहीं होता यहाँ पे, तो हम सिर्फ अपने मर्तबों और रिसोर्सेज पे चल रहे हैं। बहुत ख़तरनाक है। और खुदा पूछेगा हमें, पत्थर चिल्ला उठेंगे अगर हम ना गाएंगे, तो पत्थर बोलेंगे पत्थर कौन है? ऐसे लोग कौमों में से जिनके बारे में हम तसव्वुर नहीं करते कि वो भी खुदा की तरफ से बोल सकते हैं, वो बोलेंगे। अमेजिंग। मैंने एक बच्ची को एक कौम में से खुदा के पास आते देखा और जब वो दुआ करती थी ऐसे था जैसे सीधी आसमान से उतर के आई हुई है। एंजेलिक एक्सपीरियंस है उसका, थ्रोन रूम से बात करती है और हम सारे सुनते थे। अमाल 13 बाब में देखिएगा। जी जी। दूसरी आयत में लिखा है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूल कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उसके वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया। बड़ी बात है, बड़ी ज़बरदस्त। तो पाक रूह क्यों कह रहा है? पाक रूह के पास क्या इख्तियार है कि वो चर्च को बोले कि ए 2 बंदे इत्थे ना बना, कड्डो बाहर, ये कौमा च जान गए। ये कौन है जो बोल रहा है? और फिर इसके लिए मखसूस करना, एवं ना इन्होंने इधर भी तो उधर भी नहीं, ऐसे काम लिए मखसूस करो। क्यों? इसलिए कि पाक रूह मालिक है चर्च जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। देखो जी, तुम उनको मखसूस कर दो। तौबा। तो अपनी तरफ से मखसूस ना करते जाओ। पाक रूह ने जिसको जिसके लिए बुलाया है उसके लिए उसको मखसूस करो। जी, और चर्च के पास हर तरह का प्रोजेक्ट आएगा वाह, उस चर्च के अंदर ही बिजी करने के लिए। इत्थे आ कर दिओ, उत्थे ओ कर दिओ, उत्थे ओ कर दिओ, पहुँचो कि असीं उत्थे ही रह जावांगे तो कौमां तड़पदियां रह जाएंगियां। तो उस्ताद जी कह गए सन कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ। साडी तो अपनी शागिर्दियत अधूरी है। और फिर उनको वो तालीम दो जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया है, तो वो तालीम पहले हमें तो पता चले सारी, फिर उस तालीम को हम खुद सीखें। और फिर उसने कहा जाओ, घरों से बाहर निकलें, गेट से बाहर कदम रख के कहें ले जा, किधर को आज लेके जाना। काश के हम अपनी सीटों को छोड़ें। मैं तो महसूस करता हूँ कि कोई वो रेडी ले और ड्राई फ्रूट ले के फिरे और बीच में कलाम भी रखा हो और आम लोगों के साथ बैठे। कोई किंग फड़ लवे, कोई पुरानी नहीं सी अंदर टीवी वो ला के पिंडा च फिरे। और मैं आजकल ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जब मैं गाँव फिरता हूँ, जवान पादरी तड़प रहे हैं, उनको मेंटर्स चाहिए। और हमारे रुख किधर को जा रहे हैं? हम कौन सा जाविये पे खड़े हैं? जबकि पंजाब तड़प रहा है और पाक रूह नया काम करना चाह रहा है और हमें इंस्ट्रूमेंट्स बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रूहें, खुदा का मंसूबा, चाहे वो किसी भी सूरत में है, और चाहे वो नीडी के लिए है, चाहे वो स्पिरिचुअली नीडी के लिए है, चाहे वो खोए हुए के लिए है, वो मंसूबा हमारा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो खुदा के दिल में है। क्या बात है सर। ये बात जो है हमें सर इधर लेके जाती है कि प्रॉफिट्स फिर मिसिंग क्यों हैं चर्च में। अगर हम बैरूनी सतह पे देखें, आलमी सतह पे देखें, तो इंटरनेशनली प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, नबी इकट्ठे होते हैं, ऑनर किया जाता है, वो आएँ बताएं खुदा की आवाज़ क्या है, खुदा की रहनुमाई क्या है, खुदा हमारे मुल्क के चर्च को कहाँ लेके जाना चाह रहा है, क्या वार्निंग्स हैं, क्या आगाहियाँ हैं, क्या नसीहतें हैं, क्या उम्मीद की बातें हैं। हमारे सर्कल में, खित्ते में प्रॉफिट्स क्यों मिसिंग है सर? मुझे लगता है कि यहाँ पे जितनी वॉरफेयर रही है ना, और हमारे बाप दादा ने
जिस तरीके से अरवा परस्ती की है, तो हमारी पर्सनैलिटीज़ जनरेशन टू जनरेशन अभी ग्रो कर रही हैं। और हमें एक ट्रेनिंग चाहिए बिब्लिकल बेसिस पे, कि जैसे इब्तदाई कलीसिया पाक रूह को मौका दे रही थी, ओके। इंतज़ार कर रही थी। ये बिल्कुल बेसिक बात है कि खुदावंद ने जो कहा था ना, मिसिंग है इंतज़ार की आवाज़ नहीं सुन रहे हम। खुदावंद ने क्या कहा था माल पहले बाब की 4 आयत में लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया, ये हुक्म था, यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, मुंतज़िर रहो। तो जो पाक रूह के काम के लिए मुंतज़िर रहने का एस्पेक्ट है ना, वो एक दूसरे को हमें उजागर करने के लिए बताना है। अच्छा, ठीक कि है। हम मुंतज़िर रहें, इंतज़ार का एज जो है उसको रखें, आने दें। क्योंकि लिखा है कि वो जब खुदावन में आ गए तो फिर वो हर रोज़ मिला करते थे। 2:46 में लिखा है, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया। सादा दिली, सिंपलिसिटी, सिंपल लाइफस्टाइल, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि जितने ज़्यादा हम गोल सेट करते जाते हैं, उतने ज़्यादा हम मशीन होते जाते हैं, और डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, डिस्ट्रैक्शन तो तवज्जो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। सादा रोटी, सादा कपड़े, सादा तर्ज ज़िंदगी, और लिखा है कि ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जो हो। तो वो हर रोज़ साइकिल में जमा हो करते थे, और सादा दिली से खुदा उनकी हमद करते थे, और सब लोगों को अजीज़ थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदा हर रोज़ उनमें मिला देता था। क्योंकि पाकरू फिर चेंज कर रहा था, लोगों को सल्वेशंस दे रहा था, बिकॉज दे वर ऑन देयर नीज़। ये होली स्पिरिट का काम था। लेकिन इससे पहले कि होली स्पिरिट का काम ग्रो करे, इंतज़ार ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल है इंतज़ार बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने जो पीछे बातें कही कल्टीवेट करने की, जो हमने पिछले सेशन में भी देखा, कल्टीवेट करना इस एटमॉस्फेयर को, इस रग़बत को, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए हम तैयार हों, कलीसिया तैयार हो, ख़ानदानी सतह पे, कपल्स की सतह पे, अज़दवाजी सतह पे, कौमी सतह पे, कलीसिया सतह पे, शहर की सतह पे। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्यों प्रॉफिट्स मिसिंग हैं, नहीं नज़र आते, क्योंकि वो कल्टीवेट, वो उसकी नशोनुमा नहीं की गई इस कल्चर की, चर्च में सुनने की, जी जी इंतज़ार करने की, सुनने की। और एक बड़ी दिलचस्प बात मेरे जहन में आ रही है, मुकाशफा में ज़रूर ज़रूर सर। यूहन्ना रसूल जब रूह में उठाया गया, तो एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे लिखा है कि उसने इरादा किया कि वो तहरीर करे, और खुदा ने कर नहीं करना, ये बातें पोशीदा रखनी है। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल इतने एक्सपीरियंसेस के बीच में भी इंसान थोड़ा हट रहा है, और उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। इतनी सेंसिटिविटी चाहिए कि 24 घंटे कैसे पाक रू, क्योंकि हम आसानी से अपने तजर्बे में सोचा पहले नहीं सारिया गल्लां लिखियां, हुण हो रहा भी ले ला, कहते नहीं आ नहीं लिखनी। और इसके लिए आवाज़ आई है, इतनी सेंसिटिविटी चाहिए पाक रूह के साथ चलने के लिए, बाप बेटे रूह कुदस के साथ। एक गीत लिखने का मौका मिला, बहुत से गीत खुदा ने दिए हैं। मेरा बाप हर पल मेरे साथ रहता है, मैं उसका प्यारा बेटा हूँ, वो मुझसे कहता है। मेरा बाप हर पल मेरे साथ रहता है। यीशु ने कहा मैं खुद से कुछ नहीं करता, जो बाप को करते देखता हूँ वो करता हूँ। इसका मतलब है कि सब्बत के दिन चारपाई नहीं उठवानी थी, लेकिन पापा ने मुझे दिखाया था कि चारपाई उठवाना और ये वाला बंदा होगा। मैं खुद से कुछ नहीं करता, जो बाप को करते देखा वो कर। इतनी सेंसिटिविटी यार। सिर्फ वो बीमार अच्छा नहीं करता था, वो ये भी पूछ के करता था कि अन्य सारे होंगे तो किन्नू अब्बा ही ठीक करना है, तो फिर करना क्या? वाह सर, क्या बात है ये। अच्छा, बशारती कलीसियाओं में, क्रूसेड्स में, हीलिंग मिनिस्ट्रीज में ये एलिमेंट जो है वो आपकी बात से ज़रा हटके है। कैसे? यानी कि क्या लोग पूछते हैं कि खुदा बाप हमें किसकी तरफ बढ़ने की तरफ कह रहा है? क्या हम सुनते हैं, समझते हैं, खुदा की आवाज़ सुनते हैं कि खुदा हमें इसके लिए कह रहा है? खुदा का जलाल किस में जाहिर होना है? कौन विलिंग है खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए? तो ये तो बड़ी ख़ास जो है एरिया में नज़र आता है। अच्छा, और फिर छेड़ क्या लगी किस बात की? फ़की फरीसी जो थे, लीडर्स जो थे, वो अपसेट हो गए, क्योंकि वो मजहबी रहनुमा थे और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस बात में कि सब्बत के दिन काम नहीं होना चाहिए। अब टसल शुरू हो गई। वो कह रहा था कि मैं तो खुद से करता ही नहीं,
तो ये सिनेरियो सारा किसने सेट किया? खुदा बाप ने खुद सेट किया। इस तरह की खिदमत की तरफ जाना है जी। तो फिर वो बहस कर रहे थे, तो खुदावंद ने कहा तुम कलाम में से ज़िंदगी ढूंढते हो, तुम्हें नहीं मिलती। ज़िंदगी सामने थी, उनको नज़र ही नहीं आई। और खुदावंद ने कहा मैं तुम पे इल्ज़ाम ही दूंगा, क्योंकि मूसा है तुम्हें इल्ज़ाम देने वाला। क्योंकि मूसा की शरीयत को देखते देखते वो इतना ज़्यादा डिटेल्स में चले गए थे कि वो पहचान नहीं सके कि सामने खुदावंद था। और ये स्ट्रगल आज भी है, पहचान का इशू आ रहा है कि खुदावंद पाकिस्तान में है। देयर इज़ अ रिवाइवल वेव। बहुत सी कौमें, बहुत से नौजवान खुदा खड़े कर रहा है, लेकिन ये बड़ा सीरियस टाइम है कि कैसे लीडर्स संजीदा हों कि सिर्फ पढ़ाते ही नहीं जाना, बैलेंस करना है खुदा कैसे बोलता है। यीशु मसीह की ज़िंदगी तो यही थी, रिटन वर्ड भी था और ताज़ा रहनुमाई भी थी। सर बहुत बातें हैं, एक्सपेंशन इस टॉपिक में। प्रॉफिट जो है, नबूती काम, खिदमत में काम करने वाला एक खादम जो है, उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये पढ़ सकता है। ये आखिर में ज़रा मुख्तसर इस पर हम बात करें, ताकि हम ये ज़रूर जो एरिया है हम इसको डिस्कस कर सकें। मेरा ख्याल है एक तो इसकी प्रैक्टिस जो है ना, जी जी, करने से डर लगता है। एक नौजवान था, खुदा ने उससे कहा कि अपने पासबान से क्या है कि किताबें पढ़ के पैगाम ना सुनाया कर, मुझसे पूछा कर जिस चर्च में जाना होता है ना, उससे पहले मुझे पूछा कर कि इनकी भेड़ों की क्या ज़रूरत है, तो मैं तुझे गाइड करूँगा, फिर वो वाला सुनाया कर। वो नौजवान बताता है कि मैं 3 दिन तक डरता रहा अच्छा, कि यार मैं कैसे अंकल जी को जाके बताऊँ। तीसरे दिन खुदा ने उसको जैसे धकेल दिया कि चल, और जब उसने उसको जाके बताया तो उसने कहा कि वो भी तो खुदा दे बंदे होंगे ने। और वो परेशान हो गया। उसने कहा कि मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैंने आपको एक मैसेज दिया खुदा बाप की तरफ से, खुदा बाप कह रहे हैं मुझसे सुना कर। फिर वो बताता है कि उनकी मिसेज आ गई और वो मुंह बना के बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा पुत्र की गल हुई है? वो जी इंज जो है। उसने कहा जब खुदा तुझसे बोले तो कभी ना रुकना, पूरी बात करना। वो बड़ा हैरान हुआ कि एक ही जगह पे रिजेक्ट हो रहा है नबूवती कलाम के बारे में, और वहीं पे उसको हौसला दिया जा रहा है कि ज़रूर बोली। तो मेरे ख्याल एक वजह जो है ना, वो उसको डर लगता है कि वो रिजेक्ट ना किया जाए। और कभी कभी ठीक बात करने का और ठीक टाइमिंग का प्रेशर भी होता है बहुत बड़ी बात कि यार ये कब बोलना है, कि सिर्फ शिफायत के लिए तो नहीं खुदा ने कहा हुआ कि बोल डिसर्न करना ज़रूरी है। हाँ जी। तो एक और नौजवान था, उसने कहा कि एक पास्टर थे तो वो किसी खातून के पीछे पड़ गए थे, तो खुदा ने मुझे दिखाया कि उसको जाके कह दे। तो जब उसको कहा तो उसने कहा कि से ओए कुछ चंगियाँ ख्वाब मांगो खुदा को लो। उसने कहा आप किसी और खातून से के साथ फिर रहे हैं अपनी बीवी के अलावा। तो उसने पासबा ने कहा कि कुछ चंगियाँ ख्वाबा मांग। अगले साल पता चला कि वो फारिग हो गया मिनिस्ट्री से, क्योंकि उसने इकरार नहीं किया था। सो जो प्रेशर है ना, टाइमली कब बात करनी है, ये बढ़ जाता है। और फिर ये भी बात समझनी है कि ये जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, ये अकेले में नहीं चलती, ये चर्च के साथ मिल के चलती है। दूसरी मिनिस्ट्रीज भी तो हैं, ठीक है। तो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री और सारे लोग जब वो वर्शिप कर रहे होते हैं तो खुदा वहाँ पे मौका देना चाहता है। बात वही है, कल्टीवेट करने के माहौल मांगे जाएं खुदा से कि अब टाइम आ गया कि हम दोबारा, मिसाल के तौर पे आजकल जो हालात हैं उनमें हम कह सकते हैं हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन क्या हम खुदा से पूछ रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है, कहाँ गड़बड़ है, किस एरिया में दुश्मन को हमने भगाना है, किस एरिया में हमने ज़्यादा दुआ रोज़ों में जाना है, खुदा क्या बोल रहा है। सो एक पहलू, दूसरा पहलू, खुदा क्या करना चाह रहा है, खुदा में क्या बताना चाह रहा है। उसने तो कहा था तुम कौमों के लिए चिराग होगे, मैं तुम्हें कौमों में सरफराज करूँगा। ये ज़िल्लत और रसवाई इस वजह से तो नहीं है कि प्रोफेटिक एज नहीं है और उसका माहौल नहीं हम बनने दे रहे, और फिर जो बोलने वाले हैं वो भी डर रहे हैं। तो हमें दुआ करनी है कि खुदा बाप जिनसे तू बात कर रहा है वो जुर्रत से बात कर सकें। कई दफ़ा लोग डर जाते हैं, बात नहीं करते। चर्च को ये दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा नबी खड़े करे। काश के मेरे सब लोग नबी होते। खुदा के कलाम में लिखा है, ये भी लिखा है रूहानी नेमतों की आरजू रखो, ख़ास तौर पे इस बात की कि नबूवत करो। क्योंकि हमने इन सारे प्रोग्राम्स में ये देखा कि इसकी क्या वैल्यू है चर्च के लिए।
ताकि आप उस डायरेक्शन में जाएं जिस डायरेक्शन में खुदा आपको बुलाता है और अपनी मर्जी आपके वसीले से वो पेश करना चाहता है, जाहिर करना चाहता है। सर, ये बातें बहुत गहरी हैं, वुसअत रखती हैं, मज़ेदार हैं, नीडेड हैं। हम ज़रूर इस पे और बातचीत करेंगे खुदावंद के अपने टाइम और मंसूबे में। सो हम इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सारे प्रोग्राम्स में आपने हमारी बड़ी सहायता की। खुदावंद ने जो कुछ आपको सिखाया आपने शेयर किया। बहुत सी बातें हम नहीं कवर कर सके, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि जितना है ये अभी हज़म करने के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ो, हमने आज एक बार फिर से देखा कि नबूती नेमत, नबूती खिदमत, खुदा की नबूती आवाज़ की कलीसिया के लिए, खादमों के लिए, खुदा के लोगों के लिए किस कदर ज़रूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको फजल दे कि आप दिलेरी के साथ खुदा की वाज़ेह आवाज़ जो सुन सकते हैं उसको दिलेरी के साथ कह सकें। खुदा के रूहुल कुदस की रहनुमाई में उन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकें जो वो आपको देना चाहता है। उस वक्त के मुताबिक वो बात कर सकें जिस वक्त पे वो चाहता है कि आप वो बात कहें, ताकि कलीसिया में तरक्की हो, नसीहत हो, तसल्ली हो और मसीह का बदन तरक्की करे। आप देख रहे हैं अरकान ईमान। अरकान ईमान में आज हमने देखा नबूती खिदमत के ताल्लुक से खुदावंद की खादम रेवरेंड सैमुअल पॉल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम उनकी खिदमत के लिए खुदावंद ने जो कुछ उनकी ज़िंदगी में किया हम शुक्रगुजार हैं। मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। आप हमें इजाज़त दीजिए, इस प्रोग्राम को देखें, इसके तमाम एपिसोड्स को और बहुत से लोगों तक, मसीहियों तक और कलीसिया खादमीन तक पहुँचाइए। खुदावंद उनको बरकत देगा। थैंक यू सो मच।